इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि थोड़ा और पीछे वक्त आप आराम से बैठकर इस वीडियो को देख रहे हैं, मगर मैं आपको कहूँ आज आप जिस जगह पर बैठे हो वो आज से लगभग 450 करोड़ साल पहले 8,500 डिग्री तापमान से उबल रहा था, या आज आप जिस जगह पर बैठे हो वो जगह लाखों साल पहले बर्फ से ढका हुआ था। ये दोनों बातें सच है। इस 15 मिनट के वीडियो के अंदर आप पृथ्वी के 450 करोड़ साल के सफर को देखने वाले हो। इस जगह आज हमारा सौरमंडल है, वह विभिन्न प्रकार के गैस या धूल के बादल हुआ करता था। विज्ञानों के मुताबिक इन धूल के बादलों से दूर एक तारा हुआ करता था। वक्त के साथ साथ उन तारों की ऊर्जा कम होने लगा, जिसके कारण उसके अंदर एक भयानक विस्फोट हुआ। विस्फोट के कारण अंतरिक्ष के धूल एक दूसरे से दबने लगा। इस कारण बादलों में धूल की कण दबाव और गर्मी के कारण बड़े उल्कापिंड और पत्थरों में परिवर्तित हो चुके थे, और इसी दबाव की वजह से इन बादलों में रेडियोएक्टिव पदार्थ ने ग्रेविटी का निर्माण किया। इस ग्रेविटी के कारण हाइड्रोजन और हीलियम इकट्ठा होने लगे। बीच के दबाव के कारण एक भयानक विस्फोट हुआ, और इसी विस्फोट के कारण हमारे सूरज का जन्म हुआ। अंतरिक्ष में फैले एस्टेरॉयड यानी क्षुद्र ग्रह में भारी वजन की वजह से सूरज के करीब आकर सूरज की परिक्रमा करने लगे। इनके वजह से सूरज में भारी टकराव हुआ, जिसके फलस्वरूप मार्स, वीनस, अर्थ और मार्स जैसे ग्रहों का निर्माण हुआ। विज्ञानों के मुताबिक उस वक्त पृथ्वी और मार्स के बीच यानी कि मंगल ग्रह के बीच थिया नामक ग्रह सूरज की परिक्रमा किया करता था। पृथ्वी में ग्रेविटी होने की वजह से सूरज की परिक्रमा करने वाला एस्टेरॉयड अब पृथ्वी की परिक्रमा करने लगे, और धीरे धीरे करोड़ों सालों तक पृथ्वी पर गिरते रहे। और ऐसी घटना हमारे पड़ोसी ग्रह थिया पर भी हो रही थी, जिसके कारण थिया ग्रह पृथ्वी का और करीब आने लगा और आकर पृथ्वी से टकराया। इस भयंकर टकराव की वजह से पृथ्वी के हिस्से कणों के रूप में अंतरिक्ष पर फैल गए और रेत की तरह पृथ्वी की परिक्रमा करने लगे। इन्हीं परिक्रमा करने वाले कणों पर टकराव होने लगा, जिसके कारण हमारे चांद का निर्माण हुआ। उस वक्त पृथ्वी पर एक ही समुद्र हुआ करता था, और वो थे 1900 डिग्री सेल्सियस तापमान का उबलते हुए लावे का। उबल रही थी वो सारी चीजें से आज आप अलग अलग नामों से जानते हैं। वक्त के साथ साथ पृथ्वी अब धीरे धीरे ठंडे होने लगा था, जिसके कारण पृथ्वी के भारी तत्व जैसे कि धातु और रेडियोएक्टिव पदार्थ पृथ्वी के केंद्र पर जमकर इकट्ठा हो गए, और हल्के पदार्थ पृथ्वी के सतह पर आ गए। लाखों सालों तक उल्कापिंडों की पृथ्वी पर बरसात हुई, और इन गिरते हुए उल्कापिंडों पर जमा था नमक, मिनरल्स और पानी। करोड़ों सालों तक इन उल्कापिंडों की बरसात होती रही, और धीरे धीरे पृथ्वी के ऊपरी सतह पानी से ढकने लगी। विज्ञानों के मुताबिक यही हुआ जब दूर गहरे पानी के अंदर निकलते ज्वालामुखियों से पहली बार सूक्ष्म जीवों का निर्माण हुआ। लाखों सालों बाद एक वक्त ऐसा आया जब पृथ्वी की पूरी सतह पानी से ढक गया था। हमारे पृथ्वी के सबसे अंदर का कोर रेडियोएक्टिव पदार्थ के बने होने की वजह से एकदम गर्म होता रहता है, लेकिन जब भी पृथ्वी की ऊपरी जमीन ठंडी हो जाती है तब पृथ्वी के अंदर की गर्मी बाहर नहीं निकल पाती है, जिसके कारण ज्वालामुखियों का निर्माण होता है। और उस वक्त कुछ ऐसा ही हुआ। पानी से ढकी हुई पृथ्वी पर हजारों की तादाद में ज्वालामुखी निकलने लगे, और आने वाले लाखों सालों तक इन ज्वालामुखियों का निकलना जारी रहा, जिससे पानी के ऊपर जमीन का निर्माण हो रहा था। इस वक्त भी पृथ्वी पर वातावरण न होने की वजह से तेजी से उल्कापिंडों की बरसात हो रही थी।
आज से लगभग 300 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर एक ऐसा वक्त आया जब पृथ्वी के वातावरण स्थिर होने लगा था। ज्वालामुखी निकलने धीरे हो गए थे और पृथ्वी का एक दिन 12 घंटे का हुआ करता था। और साल बीतते गए और धीरे धीरे ये सूक्ष्म जीव विकसित होते गए और समूहों में रहने लगे। आज से लगभग 250 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर पहली बार कुछ ऐसा जीवों का निर्माण होने लगा जो जीने के लिए वो पानी के अंदर के मिनरल्स यानी कि खनिज पदार्थ और धूप का इस्तेमाल करते थे और मल त्याग के रूप पर ऑक्सीजन बाहर निकालते थे। इस वक्त पृथ्वी पर ज्यादा ज्वालामुखी निकलने बंद हो चुके थे और इन माइक्रोबैक्टीरिया की वजह से वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ रही थी। वातावरण में ऑक्सीजन बढ़ने की वजह से पृथ्वी का वायुमंडल बनना शुरू हुआ और आने वाले हजारों सालों तक वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती रही, जिसकी वजह से पृथ्वी के ज्यादातर हिस्सों में ये सूक्ष्म जीव फैल गए। हजारों सालों बाद एक वक्त ऐसा आया जब पृथ्वी में ज्यादा ऑक्सीजन बढ़ने के कारण ये सूक्ष्म जीव मरने शुरू हो गए। उस वक्त तक पृथ्वी के ठंडा होने के साथ साथ ऑक्सीजन से भी बढ़ चुका था। इसके कारण जमीन और वातावरण में स्थित आयरन यानी कि लोहे के मिनरल्स पानी में स्थित ऑक्सीजन से रिएक्ट होने लगे और एक वक्त ऐसा आया कि जब पृथ्वी की जमीन आज के मांस जैसे लाल हो चुके थे। वक्त बीतने के साथ साथ टेक्टोनिक प्लेट में दरार होने लगी, जिसके कारण पृथ्वी के अंदर का लावा जमीन की तरह कई लाखों सालों तक खुला उबलता रहा और यही वो कारण था जिसके कारण पृथ्वी के वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत बढ़ गई और पृथ्वी पर एसिड की वर्षा शुरू हो गई। हीट रिंग के वजह से पृथ्वी का तापमान घटने लगा और तापमान इतना घटा कि पृथ्वी के ऊपर स्थित पानी बर्फ में परिवर्तित होने लगा। पृथ्वी में पहली बार भयंकर आइस एज आया। इस वक्त पूरी पृथ्वी सफेद बर्फ से ढक चुकी थी। आमतौर में जब सूरज की किरणें धरती पर गिरती है तब जमीन उन किरणों को सूख लेती है, मगर फिर भी पृथ्वी बर्फ से पूरी ढक चुकी थी और क्योंकि बर्फ सफेद और चमकीली होती है, जिसके कारण सूरज की किरणें धरती पर गिरने के बाद वापस चली जाती थी। इसी कारण से पृथ्वी कई लाखों सालों तक बर्फ से ढकी रही। पर फिर से पृथ्वी के अंदर की गर्मी ज्वालामुखी के रूप में निकलना शुरू हो गया और इन ज्वालामुखियों के निकलने वाली गर्मी ने बर्फ को पिघलाना शुरू कर दिया। इसी बीच पृथ्वी की गहराई में बसे कुछ सूक्ष्म जीव धीरे धीरे बदल रहे थे और अब वो ऑक्सीजन को अपने शरीर को बड़ा और जटिल बनाने के लिए इस्तेमाल करने लगे थे। इस बीच पानी में अलग से भी छोटे पौधे निकलने समुद्र में शुरू हो चुके थे। बाहर जैसे जैसे ज्वालामुखी निकल रहे थे वैसे वैसे वातावरण कार्बन डाइऑक्साइड के वजह से गर्म हो रहा था। वक्त के साथ साथ तो बर्फ तो पिघलने लगी और धरती पर फिर से एसिड की वर्षा शुरू होने लगी, जिसके कारण पृथ्वी फिर ठंडी होने लगी और फिर पृथ्वी के ज्यादातर सतह बर्फ से ढक गई। इसे बार बार कई हजारों साल तक होता रहा और इसी कारण से समुद्री जीव धीरे धीरे वातावरण के हिसाब में विकसित हो रहे थे। इस बीच कई सारे जीव और समुद्री जंगल विलुप्त हो गए और मगर जो बच गए धीरे धीरे पृथ्वी के बदलते तापमान के हिसाब से ढलते गए और हजारों सालों बाद समुद्र पेड़ बर्फ की वजह से पूरी तरह से मरते या तो सूखते नहीं थे। अब सूक्ष्म जीव समुद्री जीव बन गए थे। जब फिर से ज्वालामुखियों ने पृथ्वी के बर्फ को पिघलाना शुरू किया तब ये समुद्री पेड़ जल्दी विकसित होकर फैल गए। धीरे धीरे पृथ्वी के वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने लगी और धीरे धीरे पृथ्वी में होने वाली एसिड की वर्षा कम होने लगी। वातावरण में ऑक्सीजन आने की वजह से पृथ्वी की ओजोन लेयर्स मोटी होने लगी और आज से लगभग 47 करोड़ साल पहले पृथ्वी की सतह पर पहली बार मॉसॉक नामक प्लांट उगना शुरू हुआ। वक्त के साथ साथ कई प्रकार के पेड़ और पौधे उगने लगे। फिर और एक वक्त ऐसा आया जब जमीन की पेड़ों की लंबाई लगभग 80 से 100 फीट जितनी या आज के 5 से 6 मंजिला बिल्डिंग जितना ऊंची हो चुकी थी। ये वो वक्त था जब समुद्री जीव समुद्र से बाहर निकल रहे थे और जमीनी जानवरों में परिवर्तित हो रहे थे। धरती की ज्यादातर जमीन एक जगह इकट्ठी हो चुकी थी, जिसे कि आज हम पेंजिया महाद्वीप के नामों से जानते हैं। पृथ्वी के वातावरण और तापमान लगभग स्थिर हो चुका था और अब करीब 21 से 23 घंटे का दिन हुआ करता था।
अब समुद्री जीव पानी से बाहर रहने लगे थे और वातावरण के हिसाब से उनके शरीर का रंग रूप बदल रहा था। धीरे धीरे ये जमीनी जानवर डायनासोर में परिवर्तित होने लगे। जिन डायनासोरों ने पेड़ पौधे खाने शुरू कर दिए, उनका शरीर लंबा और विशाल रूप में परिवर्तित होने लगा। कुछ डायनासोर शिकार किया करते थे, जिसके कारण छोटे और तेज होते चले गए। और पृथ्वी के ऊपरी जमीन एक जगह इकट्ठी होने के कारण ज्यादातर जमीन रेगिस्तान और बंजर हो चुकी थी। ज्यादातर जंगल समुद्र के करीब हुआ करते थे, जिसमें डायनासोर रहा करते थे। आज से लगभग 20 करोड़ साल पहले पेंजिया महाद्वीप टूटना शुरू हो गया। पेंजिया के विभाजित होने की वजह से पृथ्वी के ऊपरी जमीन पानी के संपर्क में आने लगे, जिसके फलस्वरूप पृथ्वी पर हरियाली बढ़ती गई, जिसकी वजह से डायनासोर विशाल और विभिन्न प्रकार के होने लगे। और डायनासोर ने लगभग आने वाले 20 से 30 करोड़ सालों तक पृथ्वी पर राज किया। और उस वक्त डायनासोर समुद्र से लेकर जमीन और आसमानों तक पूरी पृथ्वी पर राज किया करते थे। उस वक्त अफ्रीका से टूटा भारत सीधे आकर आज के दीपक से टकराया और इस टकराव की वजह से हिमालय का निर्माण हुआ और कुछ इसी प्रकार से दुनिया की शुरुआत हुआ था। और हाँ जी दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम जानने वाले हैं डायनासोर के शुरुआत से अंत तक की पूरा डिटेल को। तो हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।